Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we are going to study a trading town in the pastoral zone. So, what is the trading town in the southern Mesopotamia or in the Mesopotamia? Trading town कौन सा था Mesopotamia में? So, after 2000 BCE, the royal city of Mari flourished. 2000 BCE के बाद जो royal city थी Mari वो flourish हो गई थी. Mari was located on the upstream of Euphrates. जो मारी का लोकेशन अगर आता है आपके मैप में तो वो कहाँ फ्लरिश थी, कहाँ लोकेटेड थी? तो मारी वॉज लोकेटेड ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ यूफ्रेट्स रिवर. एग्रीकल्चर एंड एनिमल रेयरिंग वर कैरिड आउट इन दिस रीजन. एग्रीकल्चर और एनिमल रेयरिंग इस रीजन में की जाती थी, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी. मोस्ट ऑफ द रीजन वर पेस्चरिंग शीप्स एंड गोट्स. किसको पेस्चराइज किया जाता था? शीप्स को और गोट्स को. नेक्स्ट है बार्टर सिस्टम. व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम इज़ द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. हर्डर्स जो होते थे वो एक्सचेंज करते थे एनिमल, चीज़, लेदर फार्मर्स को देते थे और फार्मर से मेटल टूल्स लेते थे अपने यूज़ के लिए. नेक्स्ट है जो मारी है वो क्या इंक्लूड करते हैं? मारी में अकडियंस आते हैं, एमोराइट्स आते हैं, असेरियंस आते हैं और अर्मेनियंस आते हैं. ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में और आप पे इन चारों में से कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि मारी किन किन लोग इंक्लूड करते थे. सो अकडियंस, एमोराइट्स, असेरियंस और अर्मेनियंस. ठीक है. फिर है द किंग ऑफ मारी वर एमोराइट्स एंड रेज्ड अ टेम्पल एट मारी फॉर दगान गॉड ऑफ स्टील. जो किंग थे मारी के वो एमोराइट्स थे और वो उन्होंने एक टेम्पल बनाया था मारी में फॉर दगान. दगान कौन थे? गॉड ऑफ स्टीप. ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ द गॉड ऑफ स्टीप. स्टीप के गॉड कौन थे? दगान. मारी इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन अर्बन सेंटर प्रोस्पेरिंग ऑन ट्रेड. मारी एक अच्छा एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल है अर्बन सेंटर के लिए जो प्रोस्पेरिंग करता है ट्रेड पे. सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो कॉपर है वो कहाँ से आया, मतलब कौन से आइलैंड से आया है? तो वह अलाशिया. और वो कहाँ है वो आइलैंड? सिप्रस में है. और सिप्रस इन लोगों को क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों देखा जाता है? बिकॉज फॉर नोन इन द कॉपर एंड टिन. नेक्स्ट है द एपिक ऑफ गिलगमिश रिमाइंड अस द प्राइड ऑफ मेसोपोटामियंस हु टुक इन देयर सिटीज़. सो गिलगमिश जो है वो भी रूलर ऑफ उरुक है. अभी हमने प्रीवियस अपने पार्ट में पढ़ा था कि हु इज़ द रूलर ऑफ उरुक. सो उरुक इज़ अ सिटी जिसका रूलर कौन थे? एनमरकर और गिलगमिश, 2 रूलर थे. और गिलगमिश जो थे वो ग्रेट हीरो थे उनके उस टाइम पे. और ही गॉट अ शॉक. गिलगमिश को एक शॉक लगा व्हेन हिज हीरोइक फ्रेंड डेड. जब उसके जो हीरोइक फ्रेंड थे वो मर गए थे. ही देन सेट आउट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ इमॉर्टैलिटी. तब उन्होंने एक ठान ली थी एक चीज़ को कि उनको जानना है वो सीक्रेट इमॉर्टैलिटी का. नेक्स्ट है जब वो हीरोइक अटेम्प्ट में फेल हो गए थे, बाद में जब निकले तो गिलगमिश फेल हो गए थे और रिटर्न टू उरुक, फिर अब अपने उरुक चले गए थे. और ये जो एपिक है इसको रिटर्न ऑन 12 टैबलेट्स में लिखा गया है इस एपिक को. ग्रेट पैलेस ऑफ मारी. मारी इज़ अ ब्यूटीफुल पैलेस. रूलर ऑफ मारी इज जिमरिलियन. ये भी 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि हु इज़ द रूलर ऑफ मारी. सो इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत बनते हैं हिस्ट्री में, तो आपको इन सबको एकदम अच्छे से स्टडी करना है. और जो मारी है वो रेजिडेंस है रॉयल फैमिली का. वहाँ पे रॉयल फैमिली के लोग रहते थे. और हब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत होता था. और प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, मेटल ऑर्नामेंट्स हो गए और भी बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता था वहाँ पे. बिकॉज इट इज़ अ अर्बन सेंटर प्रॉस्पेरिंग ऑन ट्रेड, तो ट्रेड भी चलता रहता था वहाँ पे. और वहाँ पे एमोराइट्स ने जो एक टेम्पल वो बनवाया था उसमें 260 रूम्स थे और 2.4 हेक्टेयर्स का एरिया था उनका. नेक्स्ट टॉपिक है द लेगेसी ऑफ राइटिंग. तो राइटिंग की लेगेसी हमें मिली थी कैलेंडर से और मैथमेटिक्स से. कैलेंडर से कैसे मिली? पिछले जो वहाँ पे लोग रहते थे उन्होंने ये बता रखा था, उनके इंस्क्रिप्शंस में मिला होगा कि ईयर जो है वो 12 मंथ्स का होता है, मंथ 4 वीक्स का होता है, डे 24 आवर्स का होता है और आवर 60 मिनट्स के होते हैं. इससे हमें उनकी जो राइटिंग्स थे उन्हें हमें कैलेंडर के बारे में पता चला और मैथमेटिक्स के बारे में पता चला. सोलर एंड लूनर एक्लिप्स के बारे में पता चला, वो लोग कैसे उन लोग सोलर और लूनर एक्लिप्स को निकालते थे. मैथमेटिक्स में क्या है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब जो थे वो हमें लेगेसी ऑफ राइटिंग मैथमेटिक्स के द्वारा पता चल गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकवेटेड उरुक. सो उरुक को किसने एक्सकवेट किया था? सो द सिटी ऑफ उरुक वॉज एक्सकवेटेड बाय जूलियस जोर्दान इन 1913.
हु फाउंडेड उर एंड व्हेन, किसने उर को फाउंड किया था और कब फाउंड किया था? सो उर वॉज फाउंडेड बाय मैसनपाडा in 2670 BCE and excavated by J.E. Taylor, Sir Leonard Wolseley, R.C. Thompson and H.R. Hall. Now the next question is, what is Nimrod? Nimrod was a famous town in Mesopotamia. It was situated on southern bank of the river Tigris and it is also known as Kalihu. This town was first excavated by Henry Austin Layard in 1845. सो निम्रोद से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, 3 मार्क में बन जाएगा तो आप इन सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना, 1 मार्क में भी आ सकता है। तो निम्रोद को किसने एक्सकवेट किया था और वेयर इट इज सिचुएटेड। ओके, सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द चैप्टर एंड हियर वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर। एंड तो मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको हिस्ट्री के नोट्स चाहिए या मैं आपको ज्योग्राफी के नोट भी प्रोवाइड करवाऊँ। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो गिव अ बिग थम्स अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।